हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे झारखंड एसएससी सीजन में अगर सेकंड पेपर आपका हिंदी है तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे ये जो बुक देख रहे होंगे स्क्रीन पे, हम देखिए इस बुक का अभी इस एग्जाम तक में संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे। आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए आज के वीडियो में हम महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है, इसका वल्नरेबल प्रश्न हम अगले वीडियो में देख लिए थे। आज हम इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। किसी प्रश्न में कोई भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के सेट का देखिए पहला प्रश्न है, उपन्यास महिला आंचल में किस गाँव का वर्णन किया गया है? तो ये आपको मेरीगंज गाँव, किसका? मेरीगंज गाँव का जो है वर्णन किया गया है। देखिए अगर आप इस सेट का PDF लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, उपन्यास महिला आंचल में बिहार के किस जिले की बात कही गई है? ये कहा गया आपको पूर्णिया जिला का, किसका? पूर्णिया जिला का बात कहा गया है। अगला प्रश्न है, मेरीगंज गाँव में 1942 के किस जन आंदोलन की लहर नहीं पहुंची थी? ये जो आपको भारत छोड़ो आंदोलन, क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन का। अगला प्रश्न है, उपन्यास महिला आंचल में यादव टोली के लोगों ने चोरी की खबर सुनकर किसे गिरफ्तार कर लिया था? ये कर लेता आपको बलदेव का, किसके? बलदेव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, बलदेव लोगों से मिलने पर हमेशा किस शब्द का प्रयोग करता था? ये हो जाएगा आपको जय हिंद का, किसका? जय हिंद। अगला प्रश्न है, उपन्यास महिला आंचल में किस पात्र को निरक्षरता पर ग्लानि महसूस हुई थी? ये हुआ था आपको रामकृपाल सिंह, किसको? रामकृपाल सिंह को हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 नंबर, मेरीगंज गाँव में किस सेंटर के खुलने की बात कर रही थी? ये जो आपको मलेरिया सेंटर का खुलने की बात। अगला प्रश्न है, बालदेव किस आश्रम का कार्य करता था? ये जो आपको रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का, किसका? रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का। अगला प्रश्न है, मेरीगंज गाँव की सीमा के प्रवेश करते हुए लोग किसकी कोठी देखने के लिए उत्सुक रहते थे? ये हो जाएगा आपको WG मार्टिन का, किसका? WG मार्टिन का। अगला प्रश्न है, मेरीगंज गाँव का नाम किसके नाम पर पड़ा था? ये जो आपको मार्टिन की पत्नी के नाम पर, किसका? मार्टिन की पत्नी के नाम पर जो है मेरीगंज गाँव का नाम पड़ा था। अगला प्रश्न है 11 नंबर, किस नदी को पार करके मेरीगंज गाँव जाना पड़ता था? ये जो आपको बूढ़ी कोसी, किसको? बूढ़ी कोसी पार करके। अगला प्रश्न है, उपन्यास महिला आंचल में नवाबी तरबन्ना का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ये जो आपको बूढ़ी कोसी के किनारे तार व खजूर के पेड़ों के जंगल को लिए किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 नंबर, मार्टिन का मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद कहाँ भेजा गया था? ये भेजा गया था आपको कांके के पागल खाने में। कहाँ पे? कांके के पागल खाने। अगला है, मेरीगंज गाँव में कितने वर्ण के लोग रहते थे? ये जो आपको 12 वर्ण के लोग, कितना? 12 वर्ण के लोग रहते थे। अगला प्रश्न है, मेरीगंज गाँव में पूरब में किस नदी का धारा बहती थी? ये जो आपको कमला नदी, किसका? कमला नदी का। अगला प्रश्न है, मेरीगंज गाँव के लोग कितने दलों में बटे हुए थे? तो ये जो आपको 3 दलों में, कितना? 3 दलों में बटे हुए थे। अगला प्रश्न है, जब जब धर्म की हानि हुई है राजपूतों ने ही उनकी रक्षा की, या किसका कथन था? ये जो आपको पंडितों का यह कथन था, किसका? पंडितों का। अगला प्रश्न है, कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक कहाँ के तहसीलदार थे? ये जो आपको राजपरसंगा के, यहाँ पे राजपरसंगा के तहसीलदार थे। अगला प्रश्न है, किसके दादाजी महारानी चंपावती के स्टेट के सिपाही थे? ये जो आपको ठाकुर रामकृपाल सिंह, कौन हो जाएंगे? ठाकुर रामकृपाल सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, यादव दल के मुखिया कौन थे? ये जो आपको खिलावन यादव, यानी कि यादव दल के मुखिया कौन थे? तो ये जो आपको खिलावन यादव हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस टोली में 12 मास शाम को अखाड़ा चलता था? ये हो जाएगा आपको यादव टोली में। कहाँ पे? यादव टोली। अगला प्रश्न है, उपन्यास महिला आंचल में शुभमन मोची के ढोल पीटने से किस प्रकार की आवाज निकलता था? ये निकलता था आपको धाक ढिना, कौन? धाक ढिना निकलता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 नंबर, मेरीगंज गाँव में पढ़ो लिखों की संख्या कितनी थी? यह जो आपको 25, कितना? 25। अगला प्रश्न है, मेरीगंज गाँव के मुख्य फसल की पैदावार इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए कौन नहीं है, तो जो नहीं था। कौन कौन था? तो धान था, खेसारी था और पाट, ये सभी थे, जबकि जो नहीं था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 नंबर, अरे भाई सभी काशी चले जाओ, पत्तल चाटने के लिए भी कोई तो रह जाओ, उपन्यास महिला आंचल में किसका कथन था? ये था आपको हरगोड़ी साहब का, किसका? हरगोड़ी साहब का यह कथन था। अगला प्रश्न है, क्या डफाली मियाँ की तरह सूरत बनाई हो, कालीचरण
को किसने कहा था ये कथन? ये कहा था आपको मंगला ने। किसने कहा था? तो मंगला ने यह कहा था। अगला प्रश्न है, महंत साहब का सपना में कौन आया था? ये आया था आपको सतगुरु साहब। कौन? सतगुरु साहब आए थे। अगला प्रश्न है, उपन्यास महिला आंचल के अनुसार खंजरी बनाने में किसे महारत हासिल था? ये हो जाएगा आपको लक्ष्मी को। किसे? लक्ष्मी को जो है महारत हासिल था खंजरी बनाने में। अगला प्रश्न है, शुभम मोची को गंगी व गपडा किस टोली से मिला था? ये मिला था आपको यादव टोली से। कहाँ पे? यादव टोली। अगला है, बिरंची दास को किस बात के लिए अपने बिरादरी से सजा एवं हुक्का पानी बंद हुई थी? यह हुआ था आपको तहसीलदार का झूठा खोज की अफवाह से। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागजी नींबू की संगंध किस महीने में अधिक होती थी? ये जो आपको कार्तिक माह में। कहाँ पे? कार्तिक माह में होती थी। अगला है, महंत साहब ने भंडारा क्यों दिया था? ये जो आपको मलेरिया सेंटर खुलने की खुशी पर। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीदासी ने भंडारा के महंत साहब को किस टोली के लोगों को न खाने की जानकारी दी थी? ये जो आपको सिपाहिया टोली। कौन हो जाएगा? सिपाहिया टोली को। अगला प्रश्न है, गांव की पंचायत कहाँ पर बैठती थी? ये जो आपको गांव के मठ पर। कहाँ पे? गांव के मठ पर जो है गांव की पंचायत बैठती थी। अगला है, किसकी भविष्यवाणी करी थी? नहीं, किसने भविष्यवाणी करी थी कि गांव में गिद्ध कौवा उड़ेगा? ये क्या कहते हैं आपको? जोतकी बाबा ने। किसने? जोतकी बाबा जो भविष्यवाणी की थी कि गांव में जो है गिद्ध कौवा उड़ेगा। अगला है, उपन्यास महिला आंचल के जहाँ मेले तहाँ सरग किसका कथन है? ये जो आपको सतगुरु साहब का। किसका? सतगुरु साहब का यह कथन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37 नंबर, लक्ष्मीदासीन को कौन कोरिन साहब बोलता था? ये बोलता था आपको बलदेव। कौन? बलदेव। अगला प्रश्न है, मिनिस्टर साहब कौन थे जो अपना हस्ताक्षर करना भी नहीं जानते थे? ये जो आपको जयमंगल बाबू। कौन हो जाएंगे? जयमंगल बाबू हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उपन्यास महिला आंचल के वैष्णव जन को पीर पराई किसका कथन था? ये जो आपको बलदेव का। किसका? बलदेव का यह कथन था। अगला प्रश्न है, गांधी महात्मा की जय का जयकारा किस टोली के नौजवान लगाते थे? ये लगाते थे आपको यादव टोली। कौन? यादव टोली के। अगला प्रश्न है, फारबिसगंज के नवतुरिया नेता कौन थे? तो ये जो आपको छोटन बाबू। कौन हो जाएंगे? छोटन बाबू हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गांव के लोग किसे चले जाने से गांव का दुर्भाग्य होगा कहते हैं? तो ये जो आपको बलदेव के। अगला प्रश्न है, मठ से लौटने के बाद बलदेव किसकी तबीयत खराब हुई जानता है? तो ये जो आपको खिलावन सिंह का। किसका? खिलावन सिंह की तबीयत खराब होने के बारे में जानता है। अगला प्रश्न है, रामकिशन बाबू का जमाना रामकिशन बाबू के साथ चला गया, यह किसने कहा था? ये कहा था आपको छोटन बाबू ने। किसने कहा था? तो छोटन बाबू ने कहा था। अगला प्रश्न है, बचपन में गांव के लोग बलदेव को क्या कहकर पुकारते थे? तो ये जो आपको टूवर कहकर पुकारते। क्या? टूवर कहकर पुकारते थे। अगला प्रश्न है, मां के बनने के बाद बलदेव किसकी भैंस चराता था? ये जो आपको अजोधी भगत का। किसका? अजोधी भगत का भैंस चराते थे। कौन? बलदेव। अगला प्रश्न है, अजोधी भगत की बेटी रूपमती बलदेव को क्या कहकर पुकारती थी? तो ये जो आपको बल्ली कहकर पुकारती थी। क्या? बल्ली कहकर पुकारती थी। अगला प्रश्न है, मेरीगंज को गांव के लोग किस गांव की तरह बनाना चाहते थे? तो ये जो आपको चमनपट्टी गांव की तरह। किस गांव के? चमनपट्टी गांव की तरह बनाना चाहते थे। अगला प्रश्न है 49, उपन्यास महिला आंचल में किसके लिए कहा गया है? जब वकालत करते थे तो बहस करने के समय पुरानी कचहरी के छत से प्लस्तर झरने लगता था। ये कहा रामकिशन बाबू। किसने? रामकिशन बाबू के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, रामकिशन बाबू की मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुई थी? तो ये आपको मलेरिया। किस बीमारी से? मलेरिया की वजह से हो गया था। अगला प्रश्न है, किसके नाम पर जिला ऑफिस का नाम बदल कर रख दिया गया था? ये जो आपको रामकिशन बाबू। कौन? रामकिशन बाबू हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, क्षुद्र नदी चली भरी उतराई जस थोड़े धन खल बोराई, ये किसका कथन है? तो ये जो आपको ज्योति काका का। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांव वाले किसके आने की बात कह रहे थे? तो ये जो आपको डॉक्टर साहब के आने की बात कह रहे थे। अगला है, प्यारू गांव क्यों आया था? ये आया था आपको नौकरी करने के लिए। नौकरी करने के लिए कहाँ आया था? तो डॉक्टर बाबू के पास नौकरी करने के लिए आया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर साहब के आने की खुशी में पूरी जलेबी कहाँ बन रहा था? ये जो आपको तहसीलदार साहब के यहाँ। कहाँ पे? तहसीलदार साहब के यहाँ पूरी जलेबी बन रहा था। अगला है, गांव के लोग किसके लिए इच्छा मृत्यु से मरने की बात कही थी? ये कहा था आपको महंत साहब के लिए। किसके लिए? महंत साहब के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न है, हाँ रे बरा रे जतन से युगा एक ही पोसले माखन दूधवा पियाले, किसका कथन है? यानी किसके लिए कहा गया? ये कहा गया आपको महंत साहब के लिए। अगला प्रश्न है, महंत साहब सबसे ज्यादा गांव में किस पे विश्वास करते थे? ये करते थे आपको बलदेव पर। किस पर? बलदेव पे विश्वास करते थे।
अगला है लक्ष्मी बलदेव को क्या पाठ करने की सलाह देती थी? बीजक यानी कि पोथी पढ़ने की सलाह देती थी लक्ष्मी किसको? तो बलदेव को। अगला प्रश्न है मेरीगंज मलेरिया सेंटर में किस डॉक्टर साहब का पदस्थान हुआ था? ये होता आपको डॉक्टर प्रशांत कुमार का। अगला प्रश्न है उपाध्याय परिवार को डॉक्टर प्रशांत किस नदी किनारे मिला था? ये मिला था आपको कोसी नदी के किनारे। कहाँ पे? कोसी नदी के किनारे मिला था। अगला प्रश्न है आदर्श आश्रम की स्थापना किसने की थी? ये किया था आपको उपाध्याय परिवार ने। किसने? उपाध्याय परिवार ने किया था। अगला प्रश्न है डॉक्टर प्रशांत की मुंहबोली माता का क्या नाम था? तो ये जो आपको स्नेहमयी। क्या नाम था? स्नेहमयी नाम थी। अगला है डॉक्टर प्रशांत ने इंटर की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? ये किया था आपको हिंदू विश्वविद्यालय। कहाँ से? हिंदू विश्वविद्यालय से किया था। अगला प्रश्न है डॉक्टर प्रशांत ने मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो ये किया था आपको पटना से। कहाँ से? पटना से किया था। अगला प्रश्न है मद्रास की मेडिकल गजट ने संपादकीय लिखकर किसका अभिनंदन किया था? ये किया था आपको डॉक्टर प्रशांत कुमार का। किसका? डॉक्टर प्रशांत कुमार का अभिनंदन किया था। अगला प्रश्न है तहसीलदार की बेटी किस रोग से ग्रसित थी? तो ये जो आपको है मिर्गी से। किससे? मिर्गी रोग से ग्रसित थी। अगला प्रश्न है तंत्रिमन टोली की औरतों की सरदासी कौन थी? तो ये जो आपको रमजूदास की स्त्री थी। कौन? रमजूदास की स्त्री। अगला प्रश्न है खालसी जी लालबाग मेले से किसके लिए कंगन लाए थे? ये लाए थे आपके फुलिया के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मठ के महंत का टीका किसको मिलने वाला था? ये मिलना था आपको रामदास को। किसको? रामदास। अगला प्रश्न है महंत साहब के मठ का कानूनन महंत कौन होगा? ये जो आपको रामदास होगा। कौन? रामदास। अगला प्रश्न है लरसिंह दास किस बीमारी से ग्रसित था? ये जो आपको बहुमूत्र यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मठ में लौटने पर महंत साहब ने खराऊ से किसकी मरम्मत की थी? ये क्या था आपको लरसिंह दास। किसकी? लरसिंह दास की मरम्मत की थी। अगला प्रश्न है 75 नंबर यह कांग्रेस ऑफिस है बाबा जी का मन है किसने कहा था? ये कहा था आपको मटरा ने। किसने? मटरा ने कहा था। अगला प्रश्न है गाँव के उद्योग के मेले में कौन सा रोग फैला था? ये फैला था आपको हैजा रोग। कौन? हैजा रोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77 नंबर ज्योतिकी जी का एकमात्र पुत्र राम नारायण कौन सा नाच करता था? ये करता आपको विद्यापद नाच। विद्यापद नाच देखना कौन पसंद करते थे? तो ये करते थे आपको डॉक्टर साहब। अगला है नरसिंह दास मठ का महंत किसको बनाने के पक्ष में था? ये था आपको आचार्य गुरु के पक्ष में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79 अखाड़ा कौन चलाता था? ये चलाता था आपको कालीचरण। कौन? कालीचरण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बालदेव जी को क्या पसंद था? ये जो आपको कीर्तन। क्या हो जाएगा? कीर्तन हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आश्रम के बूढ़े कुत्ते किसे देखकर दूर से ही पहचान जाते थे? ये जो आपको बावन दास। कौन हो जाएंगे? बावन दास हो जाएंगे। अगला प्रश्न है व्यापक गाँव की लड़कियां को क्या कहकर संबोधित करता था? ये करता था आपको दैया कहकर। क्या? दैया कहकर संबोधित करते थे। अगला है चालबाज लड़की का जिक्र किसके लिए किया गया है? ये किया गया आपको कुसुमी के लिए। किसके लिए? कुसुमी के लिए चालबाज लड़की का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है डॉक्टर बाबू के लिए कमली ने क्या संबोधन किया था? ये क्या था आपको माटी का महादेव। क्या कहा था? माटी का महादेव संबोधित किया था। अगला है राज प्रबंगा स्टेट के जनरल मैनेजर कौन थे? तो जो आपको डब थे। कौन? डब। अगला प्रश्न है पोलो का जबड़ खिलाड़ी कौन था? तो जो आपको राजा भूपत सिंह। कौन हो जाएंगे? राजा भूपत सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न है रहुआ स्टेट के कंदाता कौन थे? ये हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर बी बरूबंसी बाबू। कौन हो जाएंगे? बरूबंसी बाबू हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कचहरी में पैर न रखने का प्रण किसने लिया था? ये लिया था आपको सीसी बाबू ने। किसने? सीसी बाबू जो है कचहरी में पैर न रखने का शरण लिया था। अगला प्रश्न है 89 नंबर किसके लिए कहा गया है कचहरी में बिना पैर रखे ही केस की बाजी पलट दिया करते थे? ये हो जाएगा आपको सीसी बाबू का। अगला प्रश्न है गाँव में किसके पेट में बात नहीं पचता था? ये जो आपको सुमृति दास के पेट में बात जो है नहीं पचते थे। अगला प्रश्न है गाँव में कपड़ा तेल चीनी की पूंजी बांटने का काम किसे मिला था? ये मिला था आपको बलदेव को। किसे? बलदेव। अगला है साल भर की कमाई का लेखा जोखा कहाँ होता था? ये होता था आपको खम्हार में। कहाँ पे? खम्हार में। अगला प्रश्न है 93 मेरीगंज गाँव में कामक से कितनी दूर पर है? तेज आपको 10 कोस पे दूर। कितना? 10 कोस। अगला प्रश्न शशांक ने कुत्ते का क्या नाम रखा था? ये रखा था आपको ब्लैक प्रिंस। क्या रखा था? ब्लैक प्रिंस नाम रखा था। अगला प्रश्न गाँव के मूलगन कौन था? ये जो आपको लिब्रू पासवान। गाँव के जो मूलगन था ये कौन था? ये था आपको लिब्रू पासवान था। अगला है मूलगन का अर्थ क्या होता है? यह था आपको म्यूजिक डायरेक्टर यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला है डॉक्टर बाबू क्या देखना चाहते थे? ये देखना चाहते थे आपको विद्यापत नाच। कौन? विद्यापत नाच। अगला प्रश्न है मुंह पर काली चूना पोत कर फटा पुराना पैजामा पहनकर कौन आया था? ये हो जाएगा आपको लुकाया दास, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न गाँव में लड़कियों की तरह लंबा बाल कौन रखता था? ये हो जाएगा आपको चलित्रा। कौन रखता था? चलित्रा रखता था। आज के वीडियो का देखिए लास्ट प्रश्न है मृदंग कौन बजाता था? तो ये हो जाएगा आपको उचित दास। कौन हो जाएगा? उचित दास हो जाएंगे। देखिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।